नाव वाली परी की कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो नीली हरी नदी के किनारे बसा था, एक रहस्यमयी कहानी प्रचलित थी। गांव वाले उसे नाव वाली परी की कहानी कहते थे। ये गांव, जिसका नाम था सूरजपुर, अपनी शांत सुंदरता और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव की सबसे खास बात थी वो पुरानी लकड़ी की नाव, जो नदी के किनारे एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे हमेशा बंधी रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वो नाव किसकी थी, लेकिन रात के सन्नाटे में लोग कहते थे कि उसमें एक जादुई परी रहती है, जो सच्चे दिल वालों की मदद करती है। गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। वो 12 साल का था, जिज्ञासु और साहसी। आरव को नदी किनारे समय बिताना बहुत पसंद था। वो घंटों नदी के किनारे बैठकर मछलियों को तैरते देखता और उस पुरानी नाव को निहारता। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था, आरव ने देखा कि नाव हल्के हल्के हिल रही है, जैसे कोई उसमें बैठा हो। उसने हिम्मत जुटाई और पास गया। कौन है वहां? उसने पुकारा। अचानक नाव से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसमें से एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। उसका चेहरा चांद की तरह चमकता था और उसके कपड़े नदी की लहरों जैसे नीले और चमकीले थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं नाव वाली परी, नदी की रक्षक। मैं उन लोगों की मदद करती हूं जो सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं। तू यहां क्यों आया, छोटे बच्चे? आरव हैरान था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने कहा, मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूं। हमारी नदी सूख रही है और बिना नदी के हमारा गांव नहीं बचेगा। खेत सूख रहे हैं, मछलियां मर रही हैं और लोग उदास हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? परी ने गंभीर होकर कहा, नदी का सूखना प्रकृति का क्रोध नहीं, बल्कि मनुष्य की लापरवाही का परिणाम है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी अगर तुम मेरे 3 कार्य पूरे करोगे। ये कार्य आसान नहीं होंगे, लेकिन अगर तुमने इन्हें सच्चे मन से पूरा किया तो नदी फिर से लबालब भर जाएगी। आरव ने उत्साह से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं, उसने कहा। पहला कार्य, सत्य की खोज। परी ने पहला कार्य बताया। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति बाबा रामदास के पास जाओ। वो जानते हैं कि नदी क्यों सूख रही है, लेकिन वो तभी बताएंगे जब तुम उनके सामने पूरी तरह सच्चे रहोगे। आरव अगले दिन सुबह सुबह बाबा रामदास के पास गया। बाबा एक झोपड़ी में रहते थे जो गांव के बाहर थी। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी, लेकिन चेहरा उदास। आरव ने उनसे नदी के बारे में पूछा। बाबा ने कहा, बेटा, नदी के सूखने का कारण गांव वालों की लालच है। कई साल पहले कुछ लोगों ने नदी के ऊपरी हिस्से में बांध बना दिया ताकि पानी अपने खेतों में मोड़ सकें, लेकिन उन्होंने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। आरव ने पूछा, क्या मैं आपसे कुछ छिपाऊं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन क्या तुमने कभी अपने दोस्तों से कुछ छिपाया है? आरव लज्जित हो गया। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्त मोहन से उसकी पसंदीदा किताब छिपाई थी, क्योंकि वो उसे खोने से डरता था। बाबा ने कहा, सच्चाई की शुरुआत अपने भीतर से होती है। जाओ, अपनी गलती सुधारो। आरव ने मोहन से माफी मांगी और किताब लौटा दी। मोहन ने उसे माफ कर दिया और दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। दूसरा कार्य, एकता का सबक। परी ने दूसरा कार्य दिया। गांव वालों को एकजुट करो। जब तक वे एक साथ ना आए, नदी को नहीं बचाया जा सकता। आरव ने गांव में एक सभा बुलाई। उसने बाबा रामदास की बात बताई और कहा कि बांध को हटाना होगा, लेकिन गांव वाले आपस में लड़ने लगे। कुछ ने कहा, हमारा खेत सूख जाएगा, तो कुछ बोले, यह सब बेकार है। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और एक छोटा सा नाटक तैयार किया, जिसमें दिखाया कि नदी के बिना पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। बच्चों का नाटक देखकर गांव वालों का दिल पिघला। उन्होंने एकजुट होकर बांध हटाने का फैसला किया। तीसरा कार्य, बलिदान की कीमत। परी का तीसरा कार्य सबसे मुश्किल था। नदी को जादुई जीवन देने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। आरव ने सोचा।
उसकी सबसे कीमती चीज थी उसकी मां की दी हुई एक छोटी सी चांदी की मछली जो एक लॉकेट में थी। वो लॉकेट उसे हर मुश्किल में हिम्मत देता था। उसने उदास मन से लॉकेट परी को दे दिया। परी ने उसे लिया और नदी में डुबो दिया। अचानक नदी में एक सुनहरी चमक फैली और पानी तेजी से बहने लगा। नदी फिर से जीवंत हो उठी। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सत्य, एकता और बलिदान का महत्व सीख लिया। ये लॉकेट तुम्हारी मां की याद थी, लेकिन तुमने इसे गांव के लिए त्याग दिया। अब ये नदी का हिस्सा है और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नैतिक शिक्षा। गांव में खुशी लौट आई। खेत हरे भरे हो गए, मछलियां वापस आईं और लोग एक दूसरे का साथ देने लगे। आरव को गांव का हीरो माना जाने लगा, लेकिन वो जानता था कि असली हीरो वो नाव वाली परी थी जिसने उसे जीवन के 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाए थे, सच्चाई, एकता और बलिदान। गांव वाले अब उस नाव को और भी सम्मान देते हैं। कहते हैं, नाव वाली परी आज भी वहीं रहती है और जो सच्चे दिल से मदद मांगता है उसे वो जरूर मिलती है।